यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा मामले में मनीष कश्यप पर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 3 केस दर्ज किए हैं। इसके साथ ही गुरुवार को उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई। ईओयू ने बुधवार को सुबह यूट्यूबर को रिमांड पर लिया था। कोर्ट की ओर से 24 घंटे तक की अवधि दी गई थी। इस दौरान मनीष कश्यप से पूछताछ की गई। अब बड़ा सवाल ये है कि पूछताछ में मनीष कश्यप ने ईओयू को क्या कुछ बताया है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक ईओयू को मनीष कश्यप से अभी कई सवाल का जवाब मिलने बाकी है। सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप ने अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया है। कई सवालों के जवाब अभी देने बाकी है। पूछताछ के दौरान ज्यादा समय मांगने की बात कही गई है। मनीष कश्यप कई चीजें स्वीकार भी नहीं कर रहा है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ईओयू की टीम उससे पूछताछ कर रही है। इन सब के बीच इन मामले में आगे क्या कुछ होगा, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भूषण से समझिए। देखिए, मनीष कश्यप के मामले में एक बार फिर से उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। पहली बार 1 दिन की रिमांड अवधि मिली थी ईओयू को, तब भी 7 दिन के रिमांड का आग्रह ईओयू ने किया था कोर्ट से, और इस बार फिर से 7 दिन के रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया गया ईओयू की तरफ से, लेकिन ईओयू को फिर से 4 दिनों का रिमांड मिला है। इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने भी कोर्ट से ये आग्रह किया कि उनको प्रोडक्शन वारंट या ट्रांजिट रिमांड दिया जाए। उनके यहाँ जो मुकदमे दर्ज है उसमें वो चाहते हैं कि तमिलनाडु लेकर जाए, वहाँ पूछताछ हो और उनको कोर्ट में मनीष कश्यप को तमिलनाडु के भीतर प्रोड्यूस किया जाए। इस पर कोर्ट ने एक तकनीकी पक्ष का हवाला दिया कि जब तक आरोपी एक कस्टडी में है तो उसको दूसरी जगह के लिए प्रोडक्शन वारंट कैसे दिया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को ये कहा कि इसकी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आप फिर से एक आवेदन लगाइए, हम उस पर विचार करेंगे। इस परिस्थिति में एक ये है कि सोमवार को जो तत्कालीन रिमांड पुलिस रिमांड है वो पूरा हो जाएगा मनीष कश्यप का। अब ये होगा कि सोमवार को कोर्ट उनको रिमांड फिर से पुलिस रिमांड मांगती है क्या ईओयू की यूनिट, अगर रिमांड मांगती है तो क्या कोर्ट ईओयू को फिर से पुलिस रिमांड देती है या जुडिशियल कस्टडी में मनीष कश्यप को भेजती है, या फिर तीसरा पक्ष ये है कि तमिलनाडु पुलिस जो प्रोडक्शन वारंट मांगने आई थी, दोबारा अगर वो प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो क्या कोर्ट तमिलनाडु के लिए ट्रांजिट रिमांड या प्रोडक्शन वारंट ग्रांट करती है क्या, ये भी देखना होगा। अब सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप को दोबारा रिमांड पर लिया जाएगा ताकि बाकी सवालों का जवाब वो टीम को दे दे। ईओयू की ओर से पहले 1 सप्ताह की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया था। एक ही अपराध के लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज होते हैं, तो जो आरोपी है उसकी तरफ से कोर्ट से दरख्वास्त होती है कि उनके सारे मामलों को एक जगह क्लब किया जाए। तो बहुत हद तक संभव है कि मनीष कश्यप की तरफ से ये आग्रह कोर्ट से किया जा सकता है, ये दरख्वास्त कोर्ट में उनके वकील कर सकते हैं कि मनीष कश्यप का जो अपराध है, जिस मामले में तमिलनाडु में मुकदमे दर्ज हुए हैं या बिहार में दर्ज हुए हैं, वो एक ही मामला है कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ, बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की घटना का एक फर्जी वीडियो मनीष कश्यप ने वायरल किया है। तो चूंकि ये एक ही किस्म का अपराध या आरोप है, तो ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि अगर मनीष कश्यप के वकील क्लब करने की बात कहते हैं तो संभव है कि कोर्ट की तरफ से क्लब भी किया जा सकता है, और ऐसे में अगर क्लब होता है तो ये सारे मुकदमे या तो पटना में या फिर तमिलनाडु के किसी एक शहर के भीतर या एक जिले के भीतर हो सकता है। इन सभी संभावनाओं के बीच मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन किया गया। मामले में आगे क्या कुछ हो पाता है, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।